हेलो गाइस, इस वाले वीडियो में हम बैंडिट लेवल 22 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि एक प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली रन हो रहा है एक रेगुलर इंटरवल पे क्रोन के द्वारा। क्रोन है कि एक्चुअली में एक टाइम बेस्ड जॉब शेड्यूलर है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टास्क को, प्रोग्राम को या कमांड को एक स्पेसिफिक पीरियड पे रन करवा सकते हो। तो ये हमसे कह रहा है हमें चेक करना है /etc/cron.d डायरेक्टरी एंड वहाँ पर हमें देखना कन्फिगरेशन। यहाँ पर जो कन्फिगरेशन है इसका मतलब है फाइल्स, कि वहाँ पर जितने भी फाइल्स हैं हमें सभी फाइल को ऑब्जर्व करना है एंड हमें देखना है कि वहाँ पर जो होता है कौन कौन से कमांड एग्जीक्यूट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो इस वाले लेवल का एंड प्रीवियस लेवल का इन्फॉर्मेशन सेम है, बट यहाँ पे एक नोट दे रखा है एंड ये नोट जो होता है हमें बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपको जो होता है बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस वाले लेवल में जो होता है शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ हुआ है। बट यहाँ पर जो शेल स्क्रिप्टिंग यूज़ हुआ है वो हाई लेवल का नहीं है, एकदम बेसिक लेवल का है जिसको आप ईजिली समझ सकते हो। तो चलिए इस वाले लेवल को अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बैंडिट 22 यूज़र में लॉगिन होऊंगा यूजिंग SSH। उसके लिए कमांड है SSH bandit22@bandit.labs.overthewire.org-p पोर्ट नंबर मेंशन करने के लिए 2220 एंटर। यहाँ पर मुझे पासवर्ड टाइप करना है। मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+Shift+V पेस्ट करने के लिए, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंडिट 22 यूज़र में लॉगिन हो गया हूँ। चेक करने के लिए हुआ माई कमांड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंडिट 22। तो इस वाले स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं नेविगेट करूँगा /etc/cron.d डायरेक्टरी में यूजिंग cd कमांड, एंटर। ls लिस्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो था टोटल 9 फाइल है, बट एक बात याद रखना कि हमें जो होता है बैंडिट 23 यूज़र के लिए पासवर्ड चाहिए। तो मैं जो होता हूँ मेनली ये वाली फाइल चेक करूँगा विच इज़ cronjob_bandit23। सो कैट एंड फाइल का नेम, एंटर। ओके, यहाँ पे क्या है 5 टाइम स्टार, तो ये जो था मेनली टाइम बता रहा है एंड यहाँ पे जो 5 टाइम स्टार है इसका मतलब है इन एवरी मिनट। ओके, उसके बाद है यूज़र का नेम विच इज़ bandit23। ओके, एंड ये जो था कमांड। ओके, तो यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है कि हर एक मिनट पे ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा बाय यूज़र bandit23। ओके, यहाँ पर क्या है एक शेल स्क्रिप्टिंग की फाइल है जो एग्जीक्यूट होगी एंड इसको जो भी आउटपुट आ रहा है वो नल फाइल में भेजा जा रहा है। ओके, याद रखना। मैं अब इस वाली फाइल को रीड करूँगा तो Ctrl+Shift+C क्लियर कैट एंड Ctrl+Shift+V एंटर। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो मेनली में एक शेल स्क्रिप्ट का कोड है। तो हमें जो होता है इस वाले स्क्रिप्ट को समझना पड़ेगा ताकि हम जो होता है नेक्स्ट लेवल के पासवर्ड को फाइंड आउट कर सके। तो अब हम इस वाले कोड को समझेंगे पासवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। टॉप वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं शबैंग। ये लाइन बताता है कि मेरा जो प्रोग्राम है या मेरा जो स्क्रिप्ट है वो बैश में जो होता है एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है माई नेम, यहाँ पर जो माई नेम है उसके बाद है इक्वल टू। तो यहाँ पे माई नेम को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल नेम जो डाटा स्टोर करेगा। वो मेनली क्या स्टोर कर रहा है, हुआ माई कमांड का आउटपुट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आप देख सकते हुआ माई कमांड को जो होता है राउंड ब्रैकेट में रखा है एंड उसके आगे जो होता है डॉलर है। मीन्स इस वाले कमांड का जो भी आउटपुट आ रहा है वो सेव होगा माई नेम में। एंड ये जो स्क्रिप्ट है वो बैंडिट 23 यूज़र द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर जो होता है माई नेम में स्टोर होगा बैंडिट 23। ओके, अगर ये ऐसे रहता ना माई नेम इक्वल टू हु एम आई, तो इसका मतलब है कि माई नेम वेरिएबल में डाटा स्टोर है स्ट्रिंग हु एम आई। बट यहाँ पे जो है हु एम आई को हमने रखा है राउंड ब्रैकेट में डॉलर सिंबल के साथ। इसका मतलब है कि माई नेम में स्टोर है हु एम आई कमांड का आउटपुट। उसके बाद जो है नीचे अनदर वेरिएबल है विच इज़ माई टारगेट। तो माई टारगेट एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर अगेन है डॉलर सिंबल, राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो मतलब क्या है कि ये भी जो था अनदर कमांड है। तो अगर मैं इस वाले कमांड को बताऊं तो यहाँ पर है एको आई एम यूज़र, यहाँ पर देखो डॉलर सिंबल है एंड उसके बाद है नेम। तो ये जो होता है वेरिएबल नेम है माई नेम। तो माई नेम में क्या डाटा है, यहाँ पर डाटा है bandit 23। तो bandit
23। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एको आई एम यूज़र बैंडिट 23, फिर पाइप है MD5 पाइप कट -d, उसके बाद होता है फील्ड 1 को जो होता है सेपरेट कर रहा है। तो अगर इस वाले कमांड को मैं रन करूँ, एको आई एम यूज़र बैंडिट 23 पाइप MD5 सम पाइप कट -d -f1, तो यहाँ पर जो होता है मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। ओके, 8 CA से लेकर 49। तो ये जो तो डाटा है मेरा वो स्टोर है माई टारगेट में, याद रखना। यहाँ पर जो होता है एको किया जा रहा है कोपिंग पासवर्ड फाइल /etc/bandit pass, फिर यहाँ पर जो होता है डॉलर के साथ माई नेम है। तो यहाँ पर देखो डॉलर के साथ माई नेम मीन्स यहाँ पर मेरा आएगा बैंडिट 23। कौन सी फाइल में सेव किया जा रहा है, टू माई टारगेट, एंड माई टारगेट में जो होता है ये वाला कंटेंट है। ओके, माई टारगेट में। उसके बाद होता है यहाँ पर देखो एक्चुअली में यहाँ पर क्या किया गया, कैट किया गया है इस /etc/bandit pass, यहाँ पे देखो डॉलर माई नेम है। तो माई नेम में क्या डाटा है, बैंडिट 23। तो यहाँ पर मेरे पास डाटा आएगा बैंडिट 23। इसका आउटपुट को कहाँ सेव किया जा रहा है, /temp इन स्लैश ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो ना, डॉलर माई टारगेट है तो इस वाले फाइल में सेव किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8CA से लेकर 49 तक। तो मैं जो पासवर्ड है ना वो मेनली सेव किया जा रहा है /temp एंड दिस नेम, याद रखना। तो अगर मैं इसको कैट करता हूँ, कैट /temp एंड दिस फाइल नेम, यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे पासवर्ड मिल गया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ बैंडिट 23 फाइल में, कैट करके कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो होता है पासवर्ड सेव कर लिया है। अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।